ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय। स्वस्ति श्री गणेशाय। ध्येयं सदा परिभवामीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं भृत्यार्थिहं प्रणतपावनभवामि वन्दे महापुरुषते चरणाम्। वंशी विभूषित करावलीर्दार पीताम्बरा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे। सीतानाथ क्षमां श्रीरामानन्दादिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपङ्कजरान्ते उद्येव मे प्राणप्रयाणशमये कफवापित्तये कण्ठाभरणं स्मरणं अज्ञानतिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे
और वैराग्य की पुष्टि के लिए जो उपाय भगवान आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें बताया, उसका वास्तविक अगर हम देखें, भक्ति हमारी यथार्थ की होनी चाहिए, अयथार्थ की भक्ति नहीं। अगर हम यथार्थ की भक्ति करते हैं तो हमारा अंतःकरण जो ये चित्त है या मन है, यह स्वतः ही स्वच्छ हमेशा रहता है। भक्ति के अनेक प्रकार बताए गए। अगर हम श्रीमद् भागवत में देखें तो भक्ति कई तरह की बताई, और जब भक्ति हमें कैसी करनी चाहिए, भक्ति के अनेक प्रकार, अनेक अर्थ होते हैं। भक्ति हम किसी भी रूप में करें, चाहे वो परमात्मा रूपी भक्ति हो, चाहे वो हमारे आत्म रूपी भक्ति हो, चाहे आध्यात्मिक या चाहे भौतिक, भक्ति तो भक्ति है। और भक्ति परमात्मा की पत्नी है, भक्ति परमात्मा की। और भगवान के लीलामृत का रसास्वादन कर उसी में मस्त रहना, यह चित्त की भक्ति। उसके जीवन का एकमात्र आधार भगवत कथा का सार और भगवत कथा ही है। हरि शरणम, भगवान की माया और भगवान हमारे रक्षक, वह हमारी भक्ति है। सत्कर्म करना ही जीवन का सार है और सत्कर्म के प्रति श्रद्धा रखना यह हमारा विश्वास है, और उस पर बंधना। जिस प्रकार एक चाबी से ताला इधर को कराओगे तो खुलेगा और इधर को करोगे तो बंद होगा, उसी प्रकार संसार का जो ये संसार जगमय है, हम केवल अभी भक्ति हमारी किस तरफ मुड़ी है, मोह माया की तरफ। बस इसको जिस प्रकार हम चाबी घुमाते हैं उसी प्रकार अपने को घुमा लीजिए, तो मोह माया की जगह भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए, तो भक्ति वह है। और उसके प्रति आस्था रखना हमारा कर्तव्य। भक्ति ही हमारा एक सुलभ मार्ग है जो भगवान तक हमें पहुंचा सकती है, अन्यथा दूसरा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। भक्ति केवल दूसरा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं होता है। भगवान के सिवा, भगवान को पहुंचने के लिए, भगवान के पास पहुंचने के लिए, भगवान से संपर्क बनने के लिए हमारे पास एक ही मार्ग है, भक्ति। अगर हमारी भक्ति में वो ताकत है, वो क्षमता है, वो विश्वास है, तो मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, हमारी भक्ति कभी मिथ्या नहीं हो सकती है। भक्ति हमेशा प्रविष्ट रूपी, केंद्र रूपी होनी चाहिए। एक होती है दिखावे की भक्ति, एक होती है चित्त की भक्ति, और एक होती है अपने मन की स्वच्छंदकरण की भक्ति। जो हम अपने कर्मों को कर रहे हैं, हम भगवान के प्रति आस्था नहीं रखें, भगवान के प्रति विश्वास नहीं रखें, भगवान के प्रति सत्कर्म, पूजा पाठ इत्यादि न करें, तो हमारी भक्ति उत्पन्न हो ही नहीं सकती है। क्योंकि वेदोपनिषदाम सज्जताम भागवतीम वक्ता भक्ति, यहां तक कि वेद भी कहते हैं कि भक्ति भागवत शास्त्र रूपी में, या फिर हम किसी भगवान के संकीर्तन में हम जब उसके प्रति दृढ़ विश्वास अपना करते हैं, उस भक्ति के प्रति आस्था रखते हैं, तो हमें निरंतर मिलती है। अगर ज्ञान वैराग्य तभी होगा जब हमारी भक्ति सुलभ होगी। क्या कहते हैं नारद जी, कहते हैं कि महाराज, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को स्थापित करने के लिए ही अब सुखदेव मुनि जी द्वारा कही गई भागवत कथा शास्त्र की जो उज्जवल अर्थात जो उसके प्रति ज्ञानमयी है, वह भागवत महात्म्य ही है। इसलिए भक्ति हमें अवश्य करनी चाहिए।
अगर हमें मार्ग अच्छा अपनाना है, भगवान की प्राप्ति करनी है, तो हमें भक्ति अवश्य पूर्ण रूप से करनी चाहिए। भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा जीवन यथार्थ नहीं होगा, अयथार्थी की ओर ही जाएगा। हम इस संसार में आए हैं, इस संसार में आते ही मोह माया में फंस गए, हमें पता ही नहीं। लोग कहते हैं हम भक्ति करते हैं, हाँ भक्ति करते हो। अगर कुछ लोग भक्ति कर भी लिए हैं तो वो तो सोचते हैं कि हमसे बड़ा भक्ति भाव वाला इस संसार में और दूसरा कोई नहीं। ये आपकी गलत सोच। अगर आप अपने अंदर ये भावना रखोगे कि भक्ति मैं ही करता हूँ, अन्यथा और इस संसार में कोई नहीं करता है, तो ये आपकी भक्ति नहीं कहलाती है, ये आपका अभिमान कहलाता है। भक्ति तब होगी जब हमारे चित्त में, अंतःकरण में विराजमान भक्ति स्वयं विराजित है और हम उसके प्रति सदैव हमेशा अपना मन, अपना चित्त उस पर आस्था पर बनाए रखते हैं, उस पर केंद्रित करते हैं, तो वह भक्ति है। अगर हम दिखावे की भक्ति करते हैं, वह भक्ति नहीं कहलाती है, वह हमारा आडंबर कहलाता है। इसीलिए भक्ति सुलभ की होनी चाहिए। सुलभ की भक्ति होगी तो ही हमारा जीवन आगे प्रगति की ओर जाए।